मेरे प्यारे बच्चों, गांव में एक शादी है और जब मैं गांव की उस गली से गुजरा, क्या किया? जब मैं गांव की उस गली से गुजरा तो कोई चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। कोई चीज मुझे क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी। सब्जी, पनीर और मिठाइयाँ। तो जब मैं वहां से चला आया तो उस गली में, उस पार्टिकुलर पोजीशन पर कुछ बचा? वहां पर कोई चीज है? नहीं, वहां पर कोई चीज नहीं है, फोर्स नहीं है। हम वहां थे तो फोर्स लग रहा था, वहां से चले आए तो वहां पे क्या हुआ? फोर्स नहीं है। तो क्या कोई चीज है? अगर नहीं तो मेरा वहां जाने से मेरे ऊपर अट्रैक्शन लग क्यों रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लग रहा है? तो आप लोग कहोगे कि सर उसकी सुगंध थी, मिठाई की सुगंध थी, गंध आ रही थी, सुगंध, मस्त महकता हुआ पनीर की सब्जी जो आपको अट्रैक्ट कर रहा था। यानी मैं वहां हूं तो भी सुगंध है, मैं वहां से चला गया तो भी वहां पर क्या है? सुगंध है। जैसे खाने की सुगंध मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ फोर्स लगा रही थी, उसी तरह क्यों नॉट पे भी कोई ना कोई एक ऐसा चीज है जो फोर्स लगा रहा है। और यहीं से आता है कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हुआ है, किसकी वजह से? ड्यू टू दिस क्यू, इस चार्ज की वजह से एक ऐसा फील्ड, इलेक्ट्रिकल माहौल प्रोड्यूस हुआ है। जैसे खाने का सुगंध मस्त माहौल बना हुआ था, वैसे ही इस इलेक्ट्रिक चार्ज के होने की वजह से यहां पर एक मस्त इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बना हुआ है। और वही इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इस क्यू नॉट के आने पर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान में क्यू नॉट। फोर्स अपान में क्यू नॉट। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट है न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन क्या है? mLt-3 और a-1। अब आइए कुछ बेसिक चीजें हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा कि E इज इक्वल टू क्या था? F/Q। अगर Q को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? EQ इज इक्वल टू F। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू F। इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? फोर्स है। किस पे फोर्स है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक, तो किस तरह हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज द्वारा किसी पॉइंट पर may be defined as the force। ठीक है, किसी चार्ज द्वारा किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? डिफाइन किया जा सकता है किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसके बारे में बात कर रहा है? क्यू नॉट के बारे में। would experience if placed at that point। देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, किसी चार्ज द्वारा एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर। जैसे ये Q है, इसके द्वारा पॉइंट क्या है? इसका नाम हम लोग रख देते हैं P। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस चार्ज द्वारा P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है,
डिफाइन एज द फोर्स, तो इस पॉइंट पे एक फोर्स के द्वारा, इस पॉइंट पे एक फोर्स के द्वारा डिफाइन होगा। अच्छा, वो फोर्स किस पे लगेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कह रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा जाए तो जो फोर्स लगेगा वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आगे हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अगर यहां पर Q चार्ज है तो इससे R डिस्टेंस पर एक कोई चार्ज Q नॉट आया, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, वो कितना होगा? K Q नॉट ओवर R स्क्वायर। सही है। तो इस पॉइंट P पर, या हम कहे Q नॉट पे ये फोर्स लग रहा है, तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार इतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, क्योंकि ये Q ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, जिसकी वजह से यहां पर Q नॉट पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इस Q नॉट भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, जिसकी वजह से एक फोर्स इधर भी लगेगा। कितना लगेगा? Q नॉट ओवर R स्क्वायर। और इस तरीके से इस चार्ज में क्या आ जाएगा? डिस्टरबेंस, मूवमेंट आ जाएगा। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। हम लोग क्या करें ऐसा कि ये वाला फोर्स ना लगे? तो ये इसने, क्यों ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, जिसकी वजह से इस Q नॉट पे एक फोर्स लग रहा है। अगर ये Q नॉट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए ही ना, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो यही हम लोग करेंगे कि इस Q नॉट को हम लोग क्या रखें? वेरी स्मॉल। Q नॉट जो है वो क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ओके, जो क्या नहीं कर सकता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। डू नॉट, या कहें डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं कर सकता? प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सही है। Q नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा कि डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत छोटा है और क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो Q नॉट है वो लगभग 0 के करीब हो। बहुत छोटा चार्ज। क्या समझ में आ रहा है? बहुत छोटा चार्ज मतलब क्या? कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही नहीं, ना सुगंध रहेगी, ना हम उधर खींचेंगे, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ना ही इसके द्वारा कहीं फोर्स लगेगा। सही है। आइए, तो इस फार्मूले को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला है, उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट लगा दें, क्योंकि हमारा Q नॉट जो होना चाहिए, देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है? फोर्स अपान में Q नॉट। अच्छा, ये Q नॉट है क्या? बहुत छोटा चार्ज। जो लिमिट लगा दें, Q नॉट टेंस टू 0। क्या ये फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे किस चार्ज के द्वारा? इस Q चार्ज के द्वारा। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए। Q नॉट टेंस टू 0। लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F ओवर Q। क्या ये बात समझ में आया? चलिए इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये Q जो है पॉजिटिव है, क्या है? जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है।
अच्छा, इस क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। यहां लिख देता हूं, सोर्स चार्ज। ये बात आपको पता है, ये क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या सही है? तो जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है। अगर मैं कोई क्यू नॉट यहां पे रखता हूं, टेस्ट चार्ज, तो ये इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। फोर्स इधर लगेगा, डायरेक्शन इधर। ठीक है, यानी क्यू नॉट नहीं है तो भी इसका डायरेक्शन किधर है? इधर। यानी अगर ऊपर होता सोर्स चार्ज तो ऊपर डायरेक्शन, नीचे होता तो इसका डायरेक्शन इधर, इधर होता तो इधर। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है सोर्स चार्ज, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। अगर यही सोर्स चार्ज कैसा हो जाए? निगेटिव। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव हो गया, माइनस क्यू कूलम, ठीक है, तो अगर क्यू नॉट रखते हैं यहां पर, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन किधर? इधर। और जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इधर। अगर ऊपर होता तो इसका डायरेक्शन किधर था? नीचे होता तो। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है? तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर हो रहा है? रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली, क्या लिख सकते हैं? रेडियली इनवर्ड्स। क्या बात समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। और जो निगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज कैसा है? निगेटिव। तो इसका डायरेक्शन किधर है? रेडियली इनवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? आइए आगे हम लोग इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फोर्थ पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ए एक स्फीयर है, ये क्या है? स्फीयर। ठीक, अगर इसके सेंटर पे हम क्या रखें? क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो यहां से सपोज करते हैं कि आर डिस्टेंस, कितना? आर। तो आर डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज क्यू नॉट लाते हैं, ठीक है, क्यू नॉट लाते हैं आर डिस्टेंस पर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्या होगा? के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। अगर क्यू नॉट और के तो सेम है ही, अगर क्यू और क्यू नॉट वही रहे, ठीक है, तो एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर के वही है, क्यू वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे। समझ में आ रहा है? फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पर। यानी अगर Q का लोकेशन वहीं रखें तो R डिस्टेंस पे, इधर से देखते हैं, Q का लोकेशन ये है और यहां से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अगर R डिस्टेंस ऊपर लेकर चले जाते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। यानी जो 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 फोर्स और जो फील्ड आर डिस्टेंस पे होगा, इसके चारों तरफ सर्कुलर उतना ही होगा, या फिर कहें सामने आर डिस्टेंस पे उतना होगा, या फिर कहें पीछे भी उतना ही होगा, क्योंकि सब किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। इसका मतलब अगर इस स्फीयर में चार्ज के चारों तरफ 3D आर डिस्टेंस पे फोर्स और फील्ड चाहे जहां भी ले जाएं, क्या होगा?
सेम होगा। यानी जो ई है एंड एफ, ई एंड एफ इच स्फेरिकल, या इसको क्या लिख सकते हैं, हैज स्फेरिकल सिमेट्री। कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होता है। यानी यहां पर क्यू नॉट रखें तो इधर क्या लगेगा, एफ एंड ई। अगर यहां पर रखते हैं क्यू नॉट को आर डिस्टेंस पे, तो यहां ऊपर भी क्या लगेगा, क्यू नॉट रहा तो ई एंड एफ। सही है। अगर यहां से आर डिस्टेंस पर अगर कोई चार्ज क्यू नॉट रखते हैं तो इधर लगेगा एफ एंड ई। क्या बात समझ में आया? यानी हम स्फीयर में कहीं भी रखें, बस डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वही आर, तो ई और एफ क्या होगा, सेम होगा। क्यू है यहां से आर डिस्टेंस पे, ई ऑफ जो होगा आर डिस्टेंस में यहां भी सेम होगा, आर डिस्टेंस पे यहां भी सेम होगा, आर डिस्टेंस पे यहां भी सेम होगा, आर डिस्टेंस पे यहां भी सेम होगा। समझ में आ रहा है? कहीं भी इसको कहीं भी ले जाएंगे, आर डिस्टेंस पे जो ई और एफ लगेगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड को, काफी इजीली समझा। तो फिर धन्यवाद, थैंक यू। फिर आगे के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।